What's up everyone, welcome to Notes and welcome to our next video। और ये वीडियो बेसिकली अगेन उन लोगों के लिए नहीं है जो कि यहाँ पे आए हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट या कोई टेक्निकल चीज़ सीखने के लिए। इट्स मोर टूवर्ड्स के जो है वो मेरा चैनल जो कि नोट्स है उसके साथ क्या होने वाला है इन 2025। तो इसी के साथ जो है वो हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। एंड अगेन स्लाइड्स क्रिएट करने का मेन मकसद सिर्फ यही होता है ताकि मैं अपने पॉइंट्स की तरफ ऑर्गेनाइज रहूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कुछ चेंजेस हैं जो मैंने अपने चैनल से रिलेटेड किए थे 2025। तो यूट्यूब पे चैनल ऑन करने का एक बेनिफिट तो ये है कि आप जो डिसीजंस है वो खुद अपने हिसाब से ले सकते हैं, रादर डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस एंड अदर्स, राइट। तो इसी के साथ द वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव डन इज़ आई हैव डीमोनेटाइज्ड माई चैनल। एंड अगेन इट माइट शॉक माई ऑडियंस, क्योंकि मोनेटाइजेशन एक यूट्यूबर का ड्रीम होता है जो कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम अचीव करना विद इन 1 ईयर। एंड फिर उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होना और आपके अर्निंग फैक्टर्स स्टार्ट होना। इट्स अ वेट ड्रीम जो कि मेरा फुलफिल हो चुका है। एंड द रीज़न आई डीमोनेटाइज माई चैनल इज़ कि काफ़ी सारे जो पॉलिसीज़ हैं गूगल की तरफ से जो आई थी वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं मेरी रिलीजन बिलीव्स की तरफ से। तो आई थिंक सडन विजिट ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक टू पाकिस्तान एंड things getting I would say exposed on how Google's and AdSense and all these things work, उसकी वजह से आई थिंक इट्स बेटर टू डीमोनेटाइज माई चैनल। एंड बाई डीमोनेटाइजिंग मीन दैट आई हैव डीमोनेटाइज ऑल माई वीडियोज़। मैंने सारी वीडियोस अपनी डीमोनेटाइज कर दी हैं, लेकिन आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। द ओनली थिंग इज़ कि मैं उन वीडियो से अर्न नहीं कर रहा हूँ। सो इफ़ यू आर सीइंग माई एड्स और एनी अदर थिंग कमिंग ऑन माई वीडियोज़, सो आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग आई थॉट कि होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक एनी थिंग विच इज़ कन्फ्लिक्टिंग बिटवीन योर रिलीजियस बिलीव्स, तो वो चीज़ तो आपको 110% अडॉप्ट करनी पड़ती है अगर वो चीज़ आपको जो है वो आपके रिलीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो। तो दैट्स द रीज़न आई हैव डीमोनेटाइज्ड माई चैनल। एंड अगेन जो है ना, चैनल जाहिर सी बात है एक पैसिव इनकम है, राइट। अगर तो बंदा भूख से मर रहा हो तो चलो बात भी बनती है कि हाँ ठीक है यार यूट्यूब से जो है वो अर्निंग करें, लेकिन ऑब्वियसली आई एम हैविंग अ फुल टाइम जॉब एंड आई एम बीइंग पेड वेल एज वेल। तो उसके साथ एक पैसिव इनकम को इस तरीके से लेके चलना कि आपके रिलीजियस बिलीव्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन। तो दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव डन इन 2025। एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन आई थॉट कि इट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, पहले तो ये कि आई स्टार्टेड माई चैनल, जो कि मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये चीज़ पता है कि आई हैव स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन इन हिंदी एंड उर्दू। अगेन दोनों लैंग्वेजेस आपस में मिक्सड हैं, अंडरस्टैंडेबल है। तो आई विल मोस्टली प्रेफर जो है वो उर्दू। तो मैंने उर्दू में अपना चैनल जो है स्टार्ट किया था, लेकिन देन आई स्विच टू इंग्लिश। द रीज़न आई स्विच के क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स थे वो एडवांस कंटेंट क्रिएशन के लिए आ रहे थे। और एडवांस कंटेंट क्रिएशन से मतलब ये है कि एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाह रहे थे। और एडवांस कॉन्सेप्ट्स अगेन आपको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस पढ़नी पड़ती हैं, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं जो कि ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती हैं। तो आई थॉट कि इट इज़ बेटर टू स्विच फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जो कि मेरे नज़दीक एक डिसीजन सही नहीं था। इन सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्लेन करना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो एक जो पैशन आपकी नेटिव मदर टंग में होता है वो आपको इंग्लिश में नहीं मिल पाता। सो गिविंग यूर explanations in Hindi and Urdu, I think it makes me more passionate towards content creation. तो that is the reason कि मैं ज़्यादातर जो content है वो coming on जितने भी videos होंगी वो सारी मैं हिंदी एंड उर्दू में ही बनाऊँगा। थोड़ी बहुत बीच में इंग्लिश निकल आती है, और दैट्स द रीज़न, द ओनली रीज़न इज़ कि क्योंकि मैं ज़्यादातर जॉब जो है वो रिमोटली कर रहा होता हूँ और मेरी जो कंपनी है वो यूके बेस्ड है, तो सारा दिन हम इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं। दैट्स द रीज़न कि वो एक फ्लुएंसी जो है वो बन जाती है आपकी, तो आप इंटरमिक्स चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगेन ज़्यादातर कंटेंट मेरा जो है वो हिंदी और उर्दू में ही होगा। ज़्यादातर नहीं बल्कि तकरीबन जितना भी कंटेंट अब मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा वो इन्हीं लैंग्वेजेस पे होगा। ठीक है, एंड थर्ड डिसीजन जो कि अगेन इतना कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, इस वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस मेरी पहली ही नीच थी और अब भी मैं उसी को ही लेकर चलूँगा। एंड कमिंग ऑन, अगर कुछ मोबाइल डेवलपमेंट से कुछ चीज़ें रिलेटेड हुई, फॉर एग्जांपल अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी हो या रिएक्ट नेटिव वगैरह, उस पर मैं सोच रहा था कि वो भी एक चैनल का पार्ट होनी चाहिए। लेकिन आई गेस कंप्यूटर साइंस और वेब डेवलपमेंट ही खुद अपने आप में इतनी बड़ी दुनिया है कि मतलब मोबाइल डेवलपमेंट का पता नहीं उसमें टाइम मिलता भी है कि नहीं। तो दीज आर आई थिंक सम ऑफ द फैक्टर्स विच हैव चेंज्ड इन 2025। और इसके अलावा आज मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करूँगा कि मैंने चैनल स्टार्ट क्यों किया था। तो इसको स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे, लेकिन जो मेरा प्राइमरी रीज़न ये था, जो कि अगेन हर इंसान को अपने आप में एक लालच होती है कि यार
मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा क्या बेनिफिट है, राइट। तो द ओनली बेनिफिट आई फाउंड इज़, जिसमें मैं हमेशा ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट हमेशा कोट करता हूँ कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को एक 6 साल के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट आपको खुद ही समझ में नहीं आया। तो बीइंग कंप्यूटर साइंस गाय एंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थ्रू आउट माई होल करियर, आई गेस ये वो चीज़ है जो आपको बाकी डेवलपर्स और बाकी दुनिया से डिफ्रेंशिएट करती है, राइट। मेरा ख्याल हमारे जब भी आप जूनियर लेवल से सीनियर लेवल की तरफ जाते हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसमें मैं कह सकता हूँ जो की डिफरेंस आता है ना, वो ये आता है कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन किस तरीके से करते हो और हैंडल किस तरीके से करते हो, रादर कि आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। टेक्निकल स्किल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कितने अच्छे से कर रहे हो और मैनेज किस तरीके से कर रहे हो। वो आपको जो चीज़ है वो जूनियर से सीनियर की तरफ आपको लेकर जाती है। तो आई गेस यूट्यूब स्टार्ट करने से जब मैंने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मुझे खुद डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ा कि कॉन्सेप्ट्स है क्या। और जब आप खुद डीपली अंडरस्टैंड करते हो और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हो तो वो चीज़ आपके अंदर हार्डवायर्ड हो जाती है, हार्ड कोड हो जाती है, और आपके पास जो है ना वो एक्स्ट्रा, यूँ समझ लो कि एक्स्ट्रा किस्म के जो है ना वो माइंड मैप्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपके लिए टेक्नोलॉजी स्विच करना कोई बड़ी बात नहीं रहती है। मतलब अगर कोई बंदा जावा में काम कर रहा है और उसे अगर पाइथन में काम करना है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम, थोड़ा सा सिंटैक्टिकल चेंज है, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही होती हैं। सेम अगर उसे कहीं पाइथन से रस्ट पे स्विच करना है तो वो भी कर सकता है ईजिली। फिर जो है वो कहानी सिर्फ ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ मैप करने पड़ते हैं, एंड द ओनली रीज़न इज़ कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने जो हार्डवेयर हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर कि आपको स्विच करने में बड़ी आसानी हो जाती है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब, क्योंकि मुझे जो है वो आई थिंक फ्रॉम 8th to 9th आई हैव ऑलवेज बीन अ पब्लिक स्पीकर थ्रू आउट माई होल करियर, और टीचिंग का भी काफ़ी ज़्यादा एक पैशन था। तो आई थिंक फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिटिंग 24 hours on a chair and writing code, the best platform for me was YouTube। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर अगर आप सिंपली जो है वो अपनी जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकते हो और किसी को भी पढ़ाना सिखा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट हैव बिन माय मेन रीज़न जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी, कि आई लाइक टू टीच कॉन्सेप्ट्स, और इसमें लालच मेरी ये है कि वो कॉन्सेप्ट्स खुद मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। And the second thing, obviously, that is always been contribution and changing others' life. I think ये एक किस्म का एक समझ लें केमिकल है जो बॉडी में रिलीज़ होता है, इसको हम ज़्यादातर ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ये ज़्यादातर लव और इमोशंस के साथ अटैच्ड होता है। तो इसकी आदत मुझे आई गेस इट्स फ्रॉम क्लास 8th आई हैव स्टार्टेड दिस एक्टिविटी, नॉट फ्रॉम क्लास 8th, आई थिंक इट्स फ्रॉम क्लास 11th-12th, जिसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में फर्स्ट और सेकेंड ईयर बोलते हैं। आई ज्वाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नई सुबह फाउंडेशन। उसमें मैं फ्रीली जो है वो जाकर पब्लिक सेशंस दिया करते था। इट वाज पब्लिक स्पीकिंग सेशंस रिलेटेड मोर टूवर्ड्स टू करियर काउंसलिंग। एंड करियर काउंसलिंग में बेसिकली जाके हम उन स्कूल्स को टारगेट करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स को, जहाँ पर जो है वो बच्चों को करियर की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी कि यार हम 9 मैट्रिक कर ली, अब आगे क्या करना है, कौन से फील्ड में जाना है। तो आई गॉट इन टू द डोमेन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, अ लिटिल बिट ऑफ करियर काउंसलिंग। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था कि मैं कोई किताबें पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं सिर्फ वही शेयर करता था। एंड एट दैट टाइम आई वॉज नियरली स्टार्टिंग माई यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज इन द पार्ट ऑफ माई यूनिवर्सिटी एज वेल। तो व्हेन यू सी पीपल्स लाइफ चेंजिंग बिकॉज ऑफ यू एंड यू कंट्रीब्यूट टू अदर्स, तो आपके दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाते हैं। आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो। लोग, जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो लोग आपको इन रिटर्न जो है वो हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। यू बिल्ड ए कम्युनिटी, और ऑटोमेटिकली ये हमारा रिलीजन बिलीव भी है कि आपके दरवाजे खुलने शुरू होते हैं कामयाबी की तरफ। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, और ये वाकई मेरे साथ हुआ भी है। आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माई यूनिवर्सिटी। जो मेरे बैचमेट्स हैं, आई थिंक जो मुझे जानते हैं, वो रियली दे डू नो दैट मैंने समझ लें कि होता है रेंग कर बिल्कुल जो है ना वो क्रॉलिंग कर करके अपनी यूनिवर्सिटी क्लियर की है। आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, नॉट इवन आई वुड से एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। लेकिन बट व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द इंडस्ट्री आई स्टार्टेड लुकिंग थिंग्स, तो आई फेल्ट कि मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान है एज एक्सपेक्टेड टू सम ऑफ माई इंडिविजुअल्स हु आर टॉपर्स एंड इवन अबव एवरेज इन माई यूनिवर्सिटी। मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान थी। एंड द रीज़न मैं उसको हमेशा ही क्लेम करता हूँ कि बिकॉज आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग माई टेक्निकल नॉलेज, माई नॉन टेक्निकल नॉलेज टू इंडिविजुअल्स हु नीड दैम। एंड दैट्स द रीज़न जो है वो यूट्यूब ने मुझे ज़्यादा फैसिनेट भी किया, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आप जब लोगों को इंडिविजुअली पढ़ाते हो या कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हो जिनकी वजह से उनकी डेली लाइफ में चेंज आ रहा है एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, तो दैट मेक्स योर लाइफ मोर ईजियर। आपके लिए कामयाबी के दरवाजे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं।
तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन आई गेस कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया था। अगेन पहला मैं अपने पास रखता हूँ क्योंकि एज ऑनेस्ट पर्सन आई नो हर इंसान को अपनी लालच होती है। तो पहली लालच तो ये थी कि अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड द सेकंड इज़ ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग अदर्स लाइफ, दैट्स कंट्रीब्यूशन, राइट। और दोनों ही केसेस में जो है वो यूँ समझ लें कि मेरी अपनी लालच है, लेकिन जो सेकंड वाला केस है उसमें यह है कि काफ़ी दूसरों का भी जो है वो भला हो जाता है इस केस में। तो दैट्स इट। और अगेन रिलेटेड टू जो हमारा कंटेंट है जो कि 2025 में आने वाला है, आई विल स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम। आई थिंक ज़्यादातर जो ऑडियंस मेरे चैनल पे आती है दे आर मोर टूवर्ड्स लाइक जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। तो अगेन बेसिक्स को हम क्लियर नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर एडवांस सीरीज़ ऑल तो मेरे चैनल पे है, लेकिन वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसी सीरीज़ को हम उर्दू में स्टार्ट करें। स्टार्ट विद एडवांस कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वाकई में एक बहुत वेird लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। और जावास्क्रिप्ट से हम टाइपस्क्रिप्ट पे आएंगे और फिर कुछ लाइब्रेरीज, कुछ इकोसिस्टम्स को हम स्टडी करेंगे, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और सेकंड जो चीज़, ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का है नहीं, क्योंकि मैं डेली जॉब अपनी उसी इकोसिस्टम में करता हूँ, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। मेरा जो स्टार्टिंग बैकग्राउंड था वो जावा में था, स्प्रिंग बूट, क्वार्कस, माइक्रोनॉट, उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा सजेस्ट यही करूँगा स्टार्टर्स को कि स्टार्ट फ्रॉम जावा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जब आपको जावा समझ में आ गई ना, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पैटर्न समझ में आ गए, तो लैंग्वेज स्विच करने में इतना मसला नहीं होता। आई थिंक दो ही फंक्शनल मतलब प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होती हैं, एक फंक्शनल होती है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। जिस बंदे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में आ गई ना, उसे फंक्शनल पसंद नहीं आती, और जिसको फंक्शनल समझ में आ गई तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रही होती। लेकिन जिसको दोनों समझ में आ गई तो आई वुड से कि वो गॉड गिफ्टेड है। एंड आई वुड से आई एम वन ऑफ देम, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल दोनों साइडें बहुत पसंद हैं। और जिसका स्टार्ट जावा से हुआ है ना, उसको चीज़ें स्विच करने में, सीखने में जो है ना वो ज़्यादा मसला नहीं आता, क्योंकि जावा टू द पॉइंट है। और आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस जिसको इंटरप्राइज ने अडॉप्ट किया। इंटरप्राइज का मतलब बैंकिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जिस तरह बैंकिंग सोल्यूशंस हो गए, सेलफोर्स हो गए, या बड़ी बड़ी कंपनी जिस टाइम पे इमर्ज हो रही थी, उन लोगों ने जावा को अडॉप्ट कर लिया। जब जावा को अडॉप्ट कर लिया तो ऑब्वियस ही बात थी कि उसको टाइम टू टाइम जो है अपडेटेड रखना और बाकी तमाम लैंग्वेज से कम्पीट करवाना, वो लोग ये करते रहे। और दैट्स द रीज़न कि यू नेम एनी टेक्नोलॉजी या एनी थिंग जो कि अभी आपके पास आई है, वो आपको जावा में लाजमी मिलेगी। किसी और लैंग्वेज में मिले ना मिले, लेकिन जावा में लाजमी मिलेगी आपको। एंड यू कैन ईजिली अडॉप्ट दैट एंड स्टार्ट राइटिंग कोड। तो जावा अपने आप में जो है ना बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम है। मैं जो है ना वो माई होल करियर हैज़ बिन अ फैन बेस टूवर्ड्स जावा, तो मुझे जावा वैसे बहुत पसंद है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, तो लेट्स सी क्या आता है कंटेंट और क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट द कमिंग ऑन 2025 विल बी टूवर्ड्स वेब डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और जावा की इकोसिस्टम ही डिस्कस कर रहे होंगे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स इन सिंपल वर्ड्स। आई गेस दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माई चैनल। एंड द रीज़न इज़ कि जब आप सिंपली किसी को एक्सप्लेन करते हो तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट आपका ऑटोमेटिकली जो है वो हार्डवेयर हो चुका है, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर नाउ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।